Hello bachon, let's read this question. The question says that experiment first, verification of laws of reflection of sound. Experiment 2, determination of the velocity of a pulse propagated through a stressed string / slinky. Question says that the frequency of a man's voice is 200 Hz and its wavelength is 2 meter. If the wavelength of a child's voice in 1 meter, what is the frequency of the child's voice? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है मेंस वॉइस कितना है 200 हर्ट्ज और वेवलेंथ 2 मीटर है। वही चाइल्ड के वॉइस का जो है वेवलेंथ कितना है 1 मीटर है, फ्रीक्वेंसी बताना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे क्या की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू क्या होता है एफ लैम्डा, वेयर एफ क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा यहाँ पे क्या है वेवलेंथ है। राइट तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या कि वी हैव, हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं मेंस वॉइस की f1 इक्वल्स टू 200 हर्ट्ज और यहाँ पे वेवलेंथ को लैम्डा 1 मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 2 मीटर और वही चाइल्ड के वॉइस की वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर और हमें f2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइल्ड वॉइस हमें बताना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि नाउ, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि f1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू f2 लैम्डा 2, क्योंकि स्पीड क्या होगा दोनों के वॉइस का सेम होगा। यहाँ लिखेंगे कि सिंस v इज इक्वल्स टू f लैम्डा इज सेम फॉर बोथ मैन एंड चाइल्ड, मैन एंड चाइल्ड। राइट अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। f1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या रखेंगे 200 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लैम्डा 1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे इज इक्वल्स टू f2 हमें फाइंड आउट करना है इनटू लैम्डा 2 के प्लेस पे 1 रखेंगे। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास f2 इज इक्वल्स टू 200 इन 2 करे कितना आएगा 400 आ जाएगा ये हर्ट्स। फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द फाइनल आंसर इज कितना आ गया 400 हर्ट्ज आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चे के वॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 400 हर्ट्ज है। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। राइट I hope you understood well. Best of luck. Thank you.